यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 1 से 8 तक। बीज बोने वाले का दृष्टांत। उस दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। बीज बोने वाले का दृष्टांत अर्थात विश्वासियों का विश्वास के तहत होने वाला उनका प्रवास। विश्वासी अपने विश्वास का किस तरह से उपयोग करते हैं। प्रत्येक विश्वासी को वचन कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। जिस तरह से ओलंपिक होता है, ओलंपिक में प्रत्येक क्षेत्र में दौड़ना है। स्विमिंग है, सभी प्रकार के क्षेत्र है ओलंपिक में।
प्रत्येक खेल है। तो ठीक उसी तरह जितने प्लेयर्स ओलंपिक में सहभागी होते हैं, प्रत्येक प्रकार के खेल है ओलंपिक में, और खिलाड़ी है वर्ण में तैयारी करते हैं और पहुंचते उतने ही जितनों की तैयारी परिपूर्ण नजर आती है। अर्थात वचन 8 के तहत, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। सिल्वर, ब्रांज और गोल्ड मेडल लाने वाले सारे जगत में खिलाड़ी तैयार होते हैं, वरन जो चुनने वाला होता है वह बखूबी से चुनता है कि यह मेडल लाएगा। सभी के सभी ओलंपिक में शामिल नहीं होते। जितने शामिल नहीं होते वे सब मार्ग के किनारे गिरते हैं, पथरीली भूमि पर गिरते हैं और झाड़ियों के बीच झाड़ियों में गिरते हैं। जो तैयारी तो करते हैं लेकिन ओलंपिक में सहभागी नहीं होते। प्रत्येक क्षेत्र में हर लाइन में सेम सीन है। यीशु सबको मिलता है। प्रथमतः वह विश्वासियों के गले लगता है, बाद में विश्वासी जब बढ़ने लगता है तब वह हाथ मिलाता है और विश्वासी और बढ़ने लगता है तो यीशु दूर ही से उसे हाथ दिखाता है, क्योंकि शुरुआती दिनों में यीशु संग रहता है। थोड़े और दिनों के बाद यीशु दूरी बनाता है और थोड़े दिनों के बाद यीशु दूर से नजर आता है। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या भी है। मत्ती अध्याय 13 वचन 18 से 23 तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। किसी भी खेल में कोई भी उतरता है, रुचि रखता है, प्रथमतः वह बहुत उत्साहित नजर आता है, वरन बाद में उसका उत्साह कम हो जाता है, आलसी बन जाता है। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया था वह यह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है
और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जब देखता है कि कंपटीशन बहुत है, वहीं पर वह हार मान लेता है और पीछे को हट जाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वह यह है, जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। कोई खिलाड़ी सामने आ जाते हैं, वरन वे उनसे डर जाते हैं जो उन्हें डराते हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। अर्थात जो ओलंपिक में सहभागी हो जाते हैं, दौड़ में दौड़ जाते हैं सभी क्षेत्र में, तो उनका मेडल फिक्स है। अर्थात 100 जन एक सी मेहनत करेंगे, वरन मेडल तो 3 ही है, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड। किसी भी क्षेत्र में कोर्स तो सेम है, वरन वह कमाता कैसा है, 60 गुना, 30 गुना या 100 गुना। स्वर्ग का राज्य मानो जगत की प्रत्येक स्थितियों में पाया जाता है। ड्राइविंग स्कूल में अगर वचन का अर्थ स्पष्ट करूं तो विश्वासी नामक बीज बोया जा रहा है। एक कार है, गाड़ी में विश्वासी ड्राइवर के बगल में बैठा है और ड्राइवर की सीट पे यीशु है। विश्वासी देखता है, यीशु सिखाता है कि किस तरह से परमेश्वर के राज्य को लीड करना है। ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ 30 गुना फल ला रहा है, वरन जो ड्राइवर की सीट पर बैठा है और यीशु बगल वाली सीट पर, तो वह 60 गुना फल ला रहा है। और यीशु पिछली सीट पर अगर बैठा है और विश्वासी गाड़ी को चला रहा है, तो वह विश्वासी 100 गुना फल ला रहा है। यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक विश्वासी उपदेशक ही बने। प्रत्येक विश्वासियों को
हर तरफ से फल लाना है। हर क्षेत्र में विश्वासी बटे हुए हैं। ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, नवा विश्वासी आया, ऑटो लाइन में आ गया और विश्वास में निपुण है, आत्मा के अनुसार चल रहा है, तो वह एक ही साल में दूसरा ऑटो खरीद लेगा और 2 साल में 4 ऑटो। ऑटो वाले वचन के तहत कार्यरत है। कोई 30 गुना फल ला रहा है, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। दस विश्वासी नए कोई भी लाइन रवे, कोई भी कोर्स रवे, वे कर रहे हैं। 1 साल का कोर्स होने के बाद उन्हें मैदान में उतारा जाता है। सेम कोर्स, वरन वे फल लाएंगे मैदान में उतरने के बाद, तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना ही दिखाई देंगे, क्योंकि प्रत्येक का विश्वास सेम नहीं है। इसे भली बात याद रखना। पवित्र आत्मा का कहना है कि गॉडमैन मकबूल इमानुएल 100 गुना फल ला रहा है। हे जाति जाति के लोगों, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। तो मुर्दे भी जिंदा होंगे। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, तुरंत उसे गॉडमैन मकबूल इमानुएल के पास लेकर आओ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा और वह जिंदा हो जाएगा। तुरंत उसे लेकर आओ। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे, उसी तरह
वही कार्य इस वक्त भी होवेगा। जिंदा करने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला गॉडमैन मकबूल इम्मानुएल नहीं, यीशु मसीह ही मुर्दों को जिंदा करेगा। मकबूल इम्मानुएल केवल और केवल जरिया है। दरिया यीशु है, उसी के नाम से जिंदा होंगे। याईर की बेटी जिंदा हुई, विधवा का इकलौता बेटा जिंदा हुआ, लाजरस जो 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था वह जिंदा हुआ। यीशु मसीह ने उन्हें जिंदा किया। सेम कार्य, सेम सिन इस वक्त भी होगा। मुर्दे जिंदा होंगे और यीशु मसीह ही करेगा। क्योंकि वचन देहधारी हुआ है। Amen. Strong. Amen.